क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल्स टू 4n + 5 इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। आल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है, एक तो ये हो जाता है d इक्वल्स टू an + 1 - an। ठीक, इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू an - 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से एक टर्म दिया हुआ है an दिया हुआ है 4n + 5, तो हम ये जो टर्म है an + 1 कैसे निकालेंगे? n के जगह पर n + 1 रिप्लेस कर देंगे। ये जो n है वहाँ पर n + 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर n + 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? 4 × n + 1 + 5। ठीक, माइनस an टर्म तो दिया हुआ 4n + 5। ठीक, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा। तो 4 क्या है? 4 कांस्टेंट नंबर है, n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो वह कहलाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब AP में है। वो जो सीक्वेंस जो डिफाइन किया हुआ है 4n + 5 वो AP में है। क्यों? क्योंकि n का टर्म नहीं आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर है, n पर डिपेंड नहीं आ रहा है, मतलब इसके साथ n नहीं आ रहा। तो ये प्रकार का AP है। और जो ये कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट नंबर जो आया 4, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो यही हम लिखे गिवन सीक्वेंस an इक्वल्स टू 4n + 5 क्या बनाता है? AP बनाता है। और कॉमन डिफरेंस कितना बराबर? वही कांस्टेंट नंबर क्या 4 के बराबर हो जाता है। ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an इक्वल्स टू 2n² + 1 इज नॉट एन AP। ठीक, अगर कोई भी सीक्वेंस जो डिफाइंड रहता है वो AP में नहीं होगा। अगर जो कॉमन डिफरेंस का जो ये फार्मूला है उसको सब्ट्रैक्ट करने पर n पर डिपेंड नहीं करेगा। जब कॉमन डिफरेंस n पर डिपेंड नहीं करेगा तो n पर डिपेंड नहीं, तो वो AP में हो जाएगा। लेकिन जब n का फैक्टर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस में, d का फार्मूला, ये जो d का फार्मूला, इसे सोल्व करने पर अगर जो उसमें n का टर्म आ जाएगा तो वह AP में नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि शो करने के लिए कि AP में नहीं है, मतलब क्या? उसमें n का टर्म आना चाहिए जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n² से 2n² कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक, तो d इक्वल्स टू कितना होगा? d इक्वल्स टू हो जाएगा ये 4n + 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n पर डिपेंड कर रहा है। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो n पर डिपेंड कर रहा है। जो ये इम्प्लाई करता है कि n पर डिपेंड कर रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम n। जो n से है इंडिपेंडेंट नहीं है। हैंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म क्या? AP नहीं फॉर्म कर रहा। जो दिया हुआ है an इक्वल्स टू 2n² + 1 इज नॉट फॉर्म AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म कर रहा। ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट एन सीक्वेंस an इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इफ इट्स nth टर्म इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n एंड इन सच केस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ n। ठीक, हमें कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक सीक्वेंस जो कि लीनियर एक्सप्रेशन हो n में, तो हम मान लेते हैं। ठीक, लेट जो सीक्वेंस है an इक्वल्स टू हम इसे मान लेते हैं an + b। ठीक, ये n वेरिएबल है और a b कांस्टेंट है। इस तरह से तो हमें यहाँ एक प्रकार का ये लीनियर एक्सप्रेशन है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है जहाँ a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, लेकिन n वेरिएबल है, वेरी करता है। ठीक, तो हम इसे चेक करते हैं कि ये क्या, ये जो AP में होगा, AP में कब होगा? जब हम इसे d मतलब कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू an + 1 - an, इसे सोल्व करने पर कांस्टेंट नंबर आए। ठीक, कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट क्या? a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो इनमें से कोई भी आ जाए लेकिन n का फैक्टर उसके साथ नहीं रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। वही हमें शो करने के लिए कह रहा है।
तो हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम n के जगह पर n+1 पुट कर रहे हैं क्योंकि n+1 का फैक्टर लाना है हमें। तो जब हम यहाँ पर n के जगह पर n+1 डालेंगे तो क्या होगा, a इंटू n+1 प्लस b माइनस an का टर्म क्या है, an प्लस b। इसे हम सोल्व करते हैं। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा, an यहाँ से आएगा a और यहाँ से आएगा b। फिर जब इसे माइनस करेंगे तो an माइनस हो जाएगा माइनस b, तो b से b कैंसिल होगा, an से an कैंसिल होगा, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया, सिर्फ a। ठीक, सिर्फ a आ गया, सिर्फ a आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस d है इसमें इज नॉट डिपेंड ऑन n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑन n। ठीक, इसके n पर डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट नंबर आ गया। जब कांस्टेंट नंबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हेंस क्या AP में है, हेंस ए सीक्वेंस an इन लीनियर एक्सप्रेशन an प्लस b इज क्या है, इज एन AP, क्या है एन AP में हो गया। और इस केस में इन दिस केस जो कोफिशिएंट आया है n का कोफिशिएंट ही आया है। देखो यहाँ पर d इक्वल्स टू क्या आया, a आया है, जो कि यहाँ पर n का कोफिशिएंट a है। तो n का कोफिशिएंट a है, वो क्या हो जाता है, कॉमन डिफरेंस हो जाता है। इसलिए इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ n इज क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। इसे CD भी कहते हैं। तो CD इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 के बराबर। तो हम शो कर चुके, तो ये मेरा आंसर हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ n क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n वो कॉमन डिफरेंस के बराबर हो जाता है। और लीनियर एक्सप्रेशन कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन an प्लस b के फॉर्मेट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो AP को शो करता है, AP फॉर्म होता है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक, सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस AP में कब फॉर्मेट करता है कि जब कोई टर्म का कोई टर्म और उसके बाद वाला टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। कोई भी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि दूसरा टर्म में से पहला पद घटा के देखेंगे, पहला टर्म घटा देंगे उतना ही आना चाहिए जितना कि तीसरा और दूसरा में घटा करके देखें आना चाहिए, या तो चौथा या तीसरा को घटा करके जो रिजल्ट आया उसके बराबर होना चाहिए। आपस में सब बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए कोई भी दो टर्म का। तो ये मान लेते A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, log A² बटे B में से हमें माइनस करना है क्या, log A। तो हम जानते हैं कि माइनस में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है log के प्रॉपर्टी से। तो A² B बटे यहाँ से A डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log A बटे B आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम 3 में से 2 पर टर्म को घटाएंगे, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं। तो हम क्या होगा, दोनों टर्म को हम यहाँ पर क्या log A3 बटे B² दिया हुआ है, log A3 बटे B²। ठीक, माइनस log सेकेंड टर्म क्या A2 क्या दिया हुआ, log A² बटे B, log A² बटे B। इसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, log के प्रॉपर्टी से A³ बटे B²। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो A² ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा और नीचे वाला टर्म ऊपर चल जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो A² से A³ कट जाएगा तो एक क्यूब ऊपर में बचेगा और B एक ऊपर में से कट जाएगा तो एक नीचे में B बच जाएगा। तो log क्या आ रहा है, A बटे B। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमेशा डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब कि AP फॉर्म कर रहा है, और ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, CD क्या हो गया,
log a बटे b, यही ना रहा, तो log a बटे b आ रहा है। तो ये शो करता है कि AP में फॉर्म कर रहा है कि हैंस दिस सीक्वेंस फॉर्म AP, या शो कर रहा है AP। ठीक, इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि चौथा टर्म और तीसरा टर्म का भी डिफरेंस भी इतना ही आएगा log a बटे b के। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 3n-2 है। तो कह रहा है कि क्या ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो AP में है, अगर जो है तो उसका 10वां टर्म क्या होगा, फाइंड इट्स 10th टर्म। तो हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस AP में कहलाएगा अगर जो वो लीनियर एक्सप्रेशन में होगा। तो हम देख रहे हैं क्या लीनियर एक्सप्रेशन मतलब n के पावर 1 ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो लीनियर एक्सप्रेशन रहता है तो वो AP में फॉर्म करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे S गिवन सीक्वेंस जो ये यहाँ पर दिया हुआ है 3n-2 क्या है, AP में है, एंड AP बिकॉज क्योंकि इट इज लीनियर एक्सप्रेशन। क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ठीक, तो लीनियर एक्सप्रेशन में रहता है तो क्या करता है, AP में फॉर्म करता है। और उसका कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं कि हुज कॉमन डिफरेंस CD, ठीक, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n के बराबर। तो n का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा 3 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका 10वां टर्म फाइंड करना है। अतः तो 10वां टर्म फाइंड करने के लिए मतलब 10 n की जगह पर 10 रखना है, n की जगह पर 10 रखना है। तो a की जगह पर 10 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 10 - 2, तो क्या होगा, 10 दिया 30 में से 2 गया 28। ये 28 मेरा 10वां टर्म आ गया 28, ये मेरा आंसर हो गया।